हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आप कैसे इंसान, वो भी इन फुल डिटेल। 3 नंबर एक बहुत ही क्यूट नंबर होता है, ठीक है। 3 नंबर को रूल करता है हमारा जुपिटर। क्योंकि इस नंबर को जुपिटर रूल करता है, इसलिए 3 नंबर वाले लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम होता है, बहुत नॉलेज होती है। दे आर वेरी मतलब सुपर डुपर टैलेंटेड होते हैं वो लोग। 3 नंबर वाले ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब इन प्योर फॉर्म यू गाइज आर ब्लेस्ड। आप लोग ब्लेस्ड इसलिए हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई आपने अच्छे कर्म करे हैं, तभी आप इन डेट्स को पैदा हुए हैं, तभी आपका जन्म 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को हुआ है। आपको जब भगवान ने बनाया है, आपको बहुत तसल्ली से बनाया गया है। बड़े सारे आप में स्किल्स और टैलेंट से आपको नवाजा गया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हो आप लोग। आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल स्किल ज़रूर होता है। आपके अंदर कोई ना कोई नेचुरल एबिलिटी ज़रूर होती है जो बाकियों से हटके होती है। इट माइट बी अ क्रिएटिव स्किल, इट माइट बी अ टैलेंट यू हैव, इट माइट बी सम नॉलेज दैट यू हैव। यू डोंट इवन नो कि वो नॉलेज कहाँ से आई, बट जस्ट यू हैव इट। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर दैट हैज़ बीन गिविंग टू यू। मतलब आपको भगवान ने बनाया कि इसको हम ऐसे बना के भेजते हैं, पूरा इसमें टैलेंट्स डाल के, स्किल्स डाल के, अच्छी नॉलेज डाल के भेजते हैं कि बच्चा अगर कल को कुछ पढ़ाई ना कर पाए, ठीक है, कुछ इसको ऐसा एनवायरनमेंट ना मिले जहाँ पे ये कुछ बेहतरीन सीख पाए, कुछ नॉलेज एक्वायर कर पाए, या स्कूल कॉलेज बंद हो जाएं, तब भी ये बच्चा इज़ वेल इक्विप्ड टू मेक हिज ओन लाइफ through the talents that I have given him, through the skills that I have given him, through the knowledge that I have given him। तो अगर आप लाइफ में कोई फॉर्मल एजुकेशन परस्यू ना भी करो, तब भी आपके पास डेफिनेटली एक नेचुरल स्किल सेट है जिसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल दैट 3 नंबर्स हैव इज देयर कम्युनिकेशन स्किल। ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपका नेचुरल एसेट है। इसका उपयोग जितना आप करोगे लाइफ में, उतनी आप ग्रोथ देखोगे, बिकॉज ये चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। किस टाइम में कैसे आर्टिकुलेट करने हैं शब्द, कैसे बात करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है, मतलब ये जो आपका कम्युनिकेशन है ना, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आज की डेट में वैसे ही हर फील्ड में कम्युनिकेशन इज़ द की। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अगर ऐसे फील्ड में जाते हो, काम में जाते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उसमें तो आपकी बहुत ग्रोथ होनी ही है, बिकॉज दैट इज समथिंग नेचुरल टू यू। इसके अलावा और भी स्किल्स होंगे आपके अंदर जो कि मैं मतलब गिन भी नहीं सकती हूँ, जो कि सबके अंदर अलग अलग तरह के होंगे। अगर आप इन टैलेंट्स का, इन स्किल्स का उपयोग करते हो, इनको बाहर लेकर आते हो, या एटलीस्ट इसके एक हॉबी की तरह ही परस्यू करते हो लाइफ में, तो भी एक बहुत अच्छा सिग्नल जाता है यूनिवर्स की तरफ, एक अप्रिसिएशन सिग्नल जाता है कि नो यू हैव गिवन मी दिस ब्लेसिंग, आई एम अप्रिशिएटिंग इट बाय यूजिंग इट। जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, जैसे भी दिवाली आ रही है, कोई गिफ्ट दिया किसी ने हमें, हम लोग वो अगर यूज़ करते हैं गिफ्ट, तो उसको बंदे को अच्छा लगता है कि यार मैंने इनको ये गिफ्ट दिया था लास्ट दिवाली पे, ये केटल सेट, ये वही केटल सेट लेकर आए हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको किसी आगे दे दो किसी को, या वो अंदर धूल में पड़ा हुआ है, तो जो दे रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अगली बार महंगा गिफ्ट नहीं लेकर आएगा आपके, कोई सस्ता सा गिफ्ट लेकर आएगा कि इसको तो वैसे भी मेरे गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, मैं इसको क्यों दूँ। इसलिए जितना आप अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने नेचुरल एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हो, उतना सिग्नल जाता है अप्रिसिएशन का, और इस वजह से यूनिवर्स और ज़्यादा ब्लेसिंग्स पोर करता है आपके ऊपर। इन टैलेंट्स के साथ साथ आप लोग काफ़ी वाइज भी होते हो। एक विजडम होता है आपके अंदर कि हाँ ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक सेट ऑफ नॉलेज होता है आपके पास
जो आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई से आए, चाहे वो कहीं ज्ञान से आए, चाहे वो कहीं से, यू होल्ड नॉलेज, यू गाइस टेंड टू होल्ड नॉलेज, भूलते नहीं हो इतनी जल्दी। आप लोग बहुत हेल्पफुल होते हो, you guys, you know, people around you, support around you, social life is very important for you, connections are very important for you, because you are the kind of person जिसको enjoy करनी है लाइफ, चेरिश करनी है लाइफ। आपने अपने कंफर्ट्स, अपनी लग्जरीज, अपने रिलेशंस आप पास्ट लाइफ में अर्न करके आ रहे हो, आप पास्ट लाइफ में बहुत बहुत मेहनत करके आ रहे हो, तभी आपको इस लाइफ में 3 नंबर दिया गया है विद अ फैक्टर ऑफ लक, कि लक के साथ आपको पैदा किया गया है कि इसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कमी तो नहीं होनी चाहिए। तो आप यू कैन टेक रिस्क, यू कैन एक्सटेंड योर लिमिट्स, ठीक है, यू कैन हैव अ लीप ऑफ फेथ बिकॉज यू हैव यूनिवर्सेस ब्लेसिंग ऑन यू। और ये जो आपका हेल्पफुल नेचर होता है, आप दूसरों को भी हेल्प करते हो, दूसरों को सपोर्ट करते हो, आपको भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपके आसपास से। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। कई लोगों को, ऐसे लोगों को पेरेंट्स के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है, अपने फ्रेंड्स के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है, अपने स्पाउस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है, अपने नेचुरल रिलेशंस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलती है, बिकॉज हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर नंबर 3s। एक्सट्रीमली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हो आप लोग का, एक शौक नहीं बथेरे शौक होते हैं, इस वजह से कई बार नंबर 3s के मल्टीपल करियर्स भी होते हैं, बिकॉज एक को कैसे यूटिलाइज करें, वी हैव सो मेनी टैलेंट्स, तो हम सबको यूटिलाइज करेंगे और वो अच्छा भी रहता है आपके लिए। तो यू हैव मल्टीपल टैलेंट्स एंड यू यूटिलाइज देम ऑल। यू गाइस आर वेरी गुड एट प्रीचिंग ऑल्सो, एडवाइस देने में बड़े अच्छे होते हो, प्रीचिंग में अच्छे होते हो, किसी को कुछ समझाना है उस चीज़ में आप बहुत अच्छे होते हो, और लोग आपकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्रेशन। 3 नंबर जब एक रूम में एंटर करते हैं ना, वहाँ पे एकदम लिटअप कर देता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है आपकी, इतना अच्छा लगता है लोगों को आपके साथ। यू आर लाइफ ऑफ द पार्टी ऑलवेज। यू गाइस आर वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो। आप लोगों को ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा स्ट्रैटेजाइजिंग, इसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन अदर नंबर्स इन योर चार्ट। बट येस, यू लाइक टू बी स्पॉन्टेनियस। कहीं पे अगर कोई स्पीच देनी है, यू आर बेटर स्पॉन्टेनियस दैन प्रिपेयर्ड। आपने अगर प्रिपेयर भी करी होगी कोई स्पीच, आप उसमें काफ़ी स्पॉन्टेनियस एलिमेंट्स डाल दोगे उसी टाइम पे आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है आपका, बहुत तेज़ दिमाग चलता है, और अपने आप ही पता नहीं कहाँ से कोई नॉलेज पुरानी हिट कर जाती है आपको उस टाइम में, तो आप अपने आप जस्ट वर्ड्स जस्ट फ्लो आउट ऑफ योर माउथ एंड यू डोंट इवन रियलाइज ये कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल इन साइड ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। काफ़ी हैप्पी गो लकी होते हो आप, इजी गोइंग होते हो, इतना वरी नहीं करते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप चिल करते हो कि हाँ चल हो जाएगा, कर लेंगे, बिकॉज यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 3 नंबर से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कोई और नंबर नहीं होता। अगर 1 to 9 सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है सिमिलर मैग्नीट्यूड की, और बहुत सिवियर प्रॉब्लम आई है, 3 numbers will be the first one to come out of it because of their optimism। कभी भी इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होते, इतना ज़्यादा सिंकिन नहीं होते हो, इतना ज़्यादा लो नहीं होते कि आप उससे उभर ना पाओ। यू हैव ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द सिचुएशन, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेड एंड यू मस्ट होल्ड ऑन टू इट, यू मस्ट इवन वर्क ऑन इट इवन मोर, अगर आप अभी इस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो तो, बिकॉज यू हैव दैट स्किल कि आपको पॉजिटिव साइड दिख जाती है एक गंदी से गंदी, काली से काली सिचुएशन की। यू जस्ट नीड टू लुक अप। और ऐसे ही आप दूसरों को भी, जो आपके आसपास अगर कोई लोग हैं जो बहुत लो हैं, बहुत नेगेटिव हैं, उसको भी काफ़ी आसानी से उभार लेते हो ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस में से। सो यू गाइज आर वेरी वेरी अपलिफ्टिंग इन नेचर, very entertaining, you guys spread positivity, you guys spread happiness, which is also like एक आपका कर्म बन के आया है, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है तो आपको वो यूज़ करना चाहिए और दूसरों के लाइफ में भी हैप्पीनेस फैलानी चाहिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा होता है वैसे ही, मतलब वेरी क्वर्की, वेरी विटी, very happy individuals. So try to stay happy, try to stay light-headed, because that is who you are. That ways you are in your element. That ways you are acknowledging कि हाँ मुझ पे तो परमात्मा का हाथ है, मैं तो blessed हूँ, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप blessed नहीं हो,
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, कि नहीं मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है सही टाइम पे, या मैं ऑप्टिमिस्टिक साइड नहीं देख सकता हूँ, तो मतलब कि आप 3 नंबर की शैडो साइड में बैठे हो। शैडो साइड में क्या होता है, 3 नंबर क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलाता है तो उस वजह से वो स्कैटर कर देता है, बिकॉज बहुत तेज दिमाग चलता है, मतलब 100 तरफ चलता है एक ही बारी में, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर के अंदर एक किड एनर्जी भी होती है। एक तो हमारा जुपिटर गुरु एनर्जी देता है, एक वो बच्चे वाली एनर्जी देता है कि ये तो ब्लेस होकर आया ना, इसके ऊपर तो परमात्मा का हाथ है। तो जब तक हम अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में होते हैं, हमें पता होता है कि यार हम तो ब्लेस्ड हैं, वो ख्याल रख रहे हैं, तब तक हम बच्चे होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तब हम मैच्योर होते हैं, तब हमें दुनिया का पता चलता है, तब हमें चीज़ों की वैल्यू होती है। किड एनर्जी में होना बुरा नहीं है कि हाँ आपको फेथ है कि आपके ऊपर हाथ है, आप टेंशन फ्री हो, आप चिलो लाइफ में, बट टू मच ऑफ किड एनर्जी इज नॉट गुड, वो एक्सट्रीम हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, 3 नंबर्स का मैंने काफ़ी देखा है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग के अंदर बहुत स्किल्स हैं, आप लोग को समझ नहीं आता कि हम करें क्या उसका, बिकॉज इट इज यू आर सो स्कैटर्ड। एक चीज़ शुरू करी, वो ख़त्म होने से पहले दूसरी चीज़ पे जंप कर गए, दूसरी शुरू करी, वो ख़त्म होने से पहले तीसरी पे जंप कर गए, कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, बहुत स्कैटर्ड है, फोकस नहीं बैठ रहा। इस फोकस ना बैठने की वजह से काफ़ी लोगों को पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो ज़्यादा, या फिर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बहुत जल्दी उनको। काफ़ी लोगों को भी दिक्कत आती है कि उनको जॉब में मन नहीं लगता, जॉब नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोगों में ये दिक्कत आती है कि वो रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी अपने पार्टनर से। ये सब आती हैं प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द स्कैटर्ड एनर्जी, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पा रही, दे आर टू स्कैटर्ड। इसका यही तोड़ है कि आप या तो मल्टीपल करियर्स में जाओ, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ताकि आप हर वक्त डिससेटिस्फाइड ना रहो हर चीज़ से, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, सम प्राणायाम टू काम योर मेंटल एनर्जीज डाउन, ठीक है। ये जो रेस्टलेसनेस हो रही है, ये सब यहाँ पे बहुत एक्सेसिव एनर्जी की वजह से हो रही है। तो ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन, ट्राई टू बी कामर, ट्राई टू फोकस योर मेंटल एनर्जीज, कुछ फोकस एक्सरसाइजेस करो, ताकि आपका हर जगह पे, सही जगह पे प्रोडक्टिवली फोकस बैठे, और आपके जो टैलेंट्स हैं, ये जो स्किल्स हैं, ये प्रोडक्टिवली बाहर निकलें और इनका कुछ बने, आपके लिए एक फ्रूट क्रिएट करें आपके लिए। दूसरी चीज़, आप लोगों के अंदर वैसे तो आप लोग बहुत ऐसे, कोई आप किसी का मजाक नहीं उड़ाते, तो आप इतने एरोगेंट नहीं होते हो, बट यू टेंड टू क्रिटिसाइज अ लॉट, ठीक है। तो अगर एक 3 नंबर जो कि इतना ब्लेस्ड है, इतना लकी है, इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आया है अपने साथ, वो जब कंप्लेन करता है ना, तो यूनिवर्स को होता है कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया, अब तो इस बच्चे को तुमने सबसे ज़्यादा दिया है, ये कैसे कंप्लेन कर रहा है। फिर यूनिवर्स अपने दरवाजे बंद कर देता है। तो जितना 3 नंबर कंप्लेन करेगा, उतना वो अपनी ब्लेसिंग्स को कम करता रहेगा। तो इसलिए अगर आप 3 नंबर हैं, you should always be in a thankful, grateful, blessed mode, क्योंकि you have a lot to be thankful for. You have a lot to be thankful for. आप अपने आसपास देखोगे, आपको दिखेगा कि काफ़ी चीज़ें आपको लिटरली परोसी गई हैं, ठीक है। तो बट यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज देम। आई नो यू हैव हैड योर पार्ट ऑफ स्ट्रगल्स, you have had them, but you have also had some support, some little, at least कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिला ही होगा उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। कोई सपोर्ट, कोई गाइडेंस, कोई मेंटोर ज़रूर मिला होगा, बिकॉज 3 नंबर अपने बच्चों को खाली नहीं छोड़ता है। एंड थर्डली, स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव। जो भी है आपके पास उसको वैल्यू करो, ताकि और बढ़े उसमें से। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आती हैं आपके पास। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग देम कि नहीं ये नहीं वैसा चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा चाहिए था। जो आता है उसमें कूद जाओ, फेथ रख के कि हाँ ये तो मेरे लिए भेजा गया है।
प्रोफेशनली आप लोग उस काम में ज़्यादा अच्छा करते हो जहाँ पे आपका काम एग्जिबिट हो रहा है, यानी कि एक शो पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है, कि आप अपने सपोज नेचुरल टैलेंट्स को, अपनी हॉबीज़ को अपने काम में कन्वर्ट कर रहे हो। यू आर इनटू डांस, यू आर अ पेंटर, यू आर इन स्कल्प्टर, यू आर इनटू सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये तो हो गया एक्चुअली एग्जिबिट करना अपने टैलेंट्स को। दूसरा हो गया यू आर अ टीचर, कि आप एक पब्लिक के सामने आप अपने टैलेंट्स को दिखा रहे हो, आप टीच कर रहे हो। यू हैव एन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क। तीसरा है कि आप लॉयर हो, लॉयर में भी सामने ऑडियंस होती है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर मोशन एंड ऑल ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। या फिर आपकी प्रेजेंटेशंस में हो, मार्केटिंग में हो, कि यू आर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर कम्युनिकेटिंग अ लॉट, यू हैव पीपल हु आर वॉचिंग यू वाइल यू आर डूइंग योर जॉब। क्योंकि अगर आप एक ऐसे काम में ना जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है, किसी को आपके स्किल्स नहीं दिख रहे हैं, किसी को टैलेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपको ना वो फ्यूल नहीं मिलता। बिकॉज नंबर 3 आर परफॉर्मर्स, मतलब लेजेंड परफॉर्मर होते हो और मस्त आर्टिस्ट को ऑडियंस चाहिए, तब उसका बेस्ट निकल के आता है, वरना उसका बेस्ट नहीं निकल के आ पाता। तो अगर आपके सामने ऑडियंस है तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे। एक बंदा भी ना जो आपका काम देख रहा है, मतलब उससे कि हाँ इसने क्या किया है, क्या बनाया है, तो आपका बेस्ट निकल के आएगा। अदरवाइज इट माइट बी 80%, 90%, पर अगर ऑडियंस के सामने आपका काम दिखना है तो 100%। बाकी आप लोग उन फील्ड में काफ़ी अच्छा करते हो जिसमें इट इज़ योर चॉइस, कि आपकी पसंद का सब्जेक्ट है, आपकी पसंद की जॉब है, आपके पसंद का एनवायरनमेंट है, ठीक है। एंड मोस्टली आप लोगों को किसी के अंडर काम करने में दिक्कत होती है। यू नीड अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, यू नीड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका ओपिनियन सुने जाएं, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकले। आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में यू कांट फंक्शन, ठीक है, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है आपको। तो अगर आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, कोई दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, किसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा है, बहुत बाय द बुक चलना पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है वो चीज़, क्योंकि आप उसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आपका फुल पोटेंशियल, जो कि बहुत ही क्रिएटिव हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो फुल पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आ रहा। तो इसलिए गो फॉर समथिंग जहाँ पे आपकी फुल पोटेंशियल रियलाइज हो, आपकी पूरी क्रिएटिविटी बाहर उभर के निकले, बिकॉज देन इट विल बी द बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब बहुत जल्दी स्किल्स पिक करते हो, आपके अंदर ऑलरेडी काफ़ी स्किल्स हैं, आप स्किल्स लर्न भी जल्दी कर लेते हो, पिक जल्दी कर लेते हो और सीख जल्दी जाते हो काम, स्पेशली अगर वो चीज़ आपके इंटरेस्ट की हो तो। सो यू गाइज शुड नेवर हेजिटेट फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग, बिकॉज यूल बी वेरी क्विक इन लर्निंग थिंग्स, बिकॉज जुपिटर वैसी नॉलेज का प्लैनेट आपको रूल कर रहा है, ठीक है। लर्निंग भी और टीचिंग भी। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, ठीक है, कोई भी स्किल है वो जल्दी सीख सकते हो, पर वही है अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो, वरना नहीं, वरना आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाओगे, आप गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे उसको। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में यू गाइज आर वेरी वार्म पीपल, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि सबके साथ चिल रहने वाले, एंजॉय करने वाले इंसान होते हो। यू लव टू एंजॉय विद योर लव्ड वंस, फैमिली, यू लव टू बी सोशल, यू लव टू हैव फ्रेंड्स, ठीक है। स्पेशली यू लव टू हैव फन, मतलब यू नो गाने सुनना, मूवीज देखना, एंजॉय करना आपको पसंद है लाइफ में, ठीक है। इसलिए यू गाइज हैव सक्सेसफुल मैरिजेस ऑल्सो, बिकॉज यू रियली गिव दैट comfort to your partner, you really put effort in your partner, you are the one who is maintaining that communication factor in your relationship, क्योंकि communication आपके लिए बहुत important है। It is very important for you कि आपके जो अंदर है ना, आप वो बाहर निकाल के communicate कर दो अपने partner के साथ, क्योंकि आप चुप नहीं रह सकते हो। You need to bring it out, you need to communicate, you need to discuss, and it is good also, क्योंकि आपका articulation एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है। आप लोगों को बच्चों का भी शौक होता है, आप लोगों को बच्चों के साथ अच्छा भी लगता है, यू लाइक एंजॉइंग विद किड्स ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। पर्सनल लाइफ में सब अच्छा है, इज जस्ट दैट यू गाइज टेंड टू टॉक मोर दैन लिसन।
तो आपको सुनने पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी कह दी, नहीं, आप दूसरे की भी सुनो, वो भी कुछ कहना चाहता होगा। वो बैलेंस अगर आप मेंटेन कर लो तो अच्छा है। और कई बार आपके लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि टेंड टू स्पीक टू मच। कई बार अपने सीक्रेट्स आप दूसरों के साथ शेयर कर देते हो इन गुड फीचर कि आप अच्छे, आपको लगता है बाकी सब भी अच्छे हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में बोलना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में बताना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कोई किस तरीके से आपकी नॉलेज को यूज कर रहा है, ठीक है। एक मेंटेन करो कि हेल्दी एक बाउंड्री मेंटेन करो आप सबके साथ, और सब कुछ नहीं बताना सबको, कि मतलब थोड़ा सा जुबान पे लगाम थोड़ा सा कभी कभी चाहिए होता है। हेल्थ वाइज अगर आप 3 नंबर हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। आप लोग को हमेशा खाना गर्म करके खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेश नहीं भी खाते हो, जैसे आप थोड़ा फ्रिज का रेफ्रिजरेटर खाना खा रहे हो, बट कभी भी ठंडा नहीं खाना, उसको गर्म करके खाना है आपने। और जैसे होता ना कि वो होते ना रॉ सैलेड्स होते हैं, सबवे होते हैं, वो सब जितना अवॉइड कर सकते हो करो। फ्रेशली कुक्ड खाना खाओ, बेक्ड खाना खाओ, ठीक है, होममेड खाना खाओ, अपना ट्रेडिशनल खाना खाओ, जो भी आपका ट्रेडिशनल, जो भी आपका मदरलैंड का फूड है वो खाओ, ठीक है। वो आपको जितना सूट करेगा उतना और कोई चीज़ सूट नहीं करने वाली है। दूसरी चीज़ मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अपनी मेंटल एनर्जीज को काम डाउन करने के लिए, मेंटल एनर्जीज को काम रखने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर किया कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फोकस में हेल्प होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा, और आप जो इतना स्कैटर्ड रहते हो ना, उसको, उन एनर्जीज को इकट्ठा रखने में, समेटा हुआ रखने में आपको खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉर्टेड फील होगा, मेस्ड अप फील नहीं होगा। तीसरी चीज़, स्मोक और डस्ट से जितना दूर रह सकते हैं रहो, क्योंकि आप लोग का लंग इशू, कफ, एलर्जीज बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो मतलब एलर्जीज तो आपको बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो इसलिए जितना स्मोक और डस्ट से दूर रह सकते हैं आप प्लीज़ रहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या कहता है। तो अगर आप किसी महीने की 3rd को पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर 3 के काफ़ी बैलेंस स्टेट्स हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एकदम स्कैटर्ड नहीं हो, और बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज को लेकर एरोगेंट भी नहीं हो। देयर इज़ अ बैलेंस एंड देयर शुड बी दिस बैलेंस विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो अगर आप 3 का एक अच्छा बैलेंस हो, 3 की बैलेंस एनर्जीज में हो तो अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो, स्कैटर्ड हो, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको तो सब कुछ पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसको भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। बी ओपन टू अदर्स ओपिनियंस ऑल्सो, उनके पास भी कुछ अच्छा ऑफर करने के लिए हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आइए, एंड थोड़ा सा ब्रैगिंग पे कंट्रोल कीजिए, इतना ब्रैग नहीं करना चाहिए। बाकी यूज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज योर टैलेंट्स, क्रिएट अ हॉबी, बिकॉज यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन। अगर आप हॉबी क्रिएट नहीं करोगे, अपने टैलेंट्स को यूज़ नहीं करोगे, तो फिर आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ खाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये इरिटेशन, ये डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है लाइफ में, क्यों आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि वो आपकी जो हॉबी है ना, वो अंदर से मारे कि मुझे भी देख, मुझे भी देख, मुझे भी देख, पर आप देख नहीं रहे उसकी तरफ। बाकी सब आपके ट्रेड जो मैंने 3 नंबर के बताए हैं वही है। सो प्लीज फॉलो द गाइडेंस दैट हैज बीन गिवन टू यू। देन वी हैव नंबर 12। अगर आप किसी महीने के 12 को पैदा हुए हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री, द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी हैं, आपके अंदर डिप्लोमेटिक स्किल्स भी हैं, और आपके अंदर एक टैलेंट है कि उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो 12 नंबर इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्री। बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होते हो आप लोग, और साथ ही साथ डिसाइसिवनेस के साथ साथ आपको उस चीज़ को, जैसे होता है ना, एक मेलो डाउन करना भी आता है विद डिप्लोमेसी, कि हाँ मैं अपनी चीज़ कराऊँ, पर मैं सबको डिप्लोमेटिकली समझा के अपनी चीज़ कराऊँ। ये नहीं कि डंडे के जोर पे मैं अपनी चीज़ कराऊंगा, नहीं, सबके साथ मिलके बात करके, सबको समझा बुझा के अच्छे से फिर मैं अपनी तरह की चीज़ कराऊंगा। एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल,
आप लोग के लिए अपना काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लोग किसी के अंडर काम नहीं कर पाते हो, मुश्किल होती है आपको, क्योंकि आपके टैलेंट्स भी तब रियलाइज होते हैं जब आप खुद लीडिंग पोजीशन में आते हो। सो यू आर बेटर एट लीडिंग पोजीशंस, एट बिग रोल्स, एट मैनेजमेंट रोल्स, एट स्ट्रैटेजाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, रादर देन फॉलोइंग समवन। डेफिनेटली क्रिएटिव भी बहुत होते हो आप, तो आप अगर आप कोई क्रिएटिव टैलेंट परस्यू करना चाहते हो अपना, डेफिनेटली कीजिए, और आप उसको भी काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, क्लैरिटी से परस्यू करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर। यू गाइज आर द मोस्ट सॉर्टेड फॉर्म ऑफ थ्रीज, सो प्लीज मेंटेन दैट स्टैंडर्ड एंड रिमेन सॉर्टेड, एंड प्लीज फॉलो pranayam or something like that, and take care of your health for better productivity. Okay, then we have number 21. क्योंकि आप 21 है, 21 is the karmic number also. ये 2 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कार्मिकनेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से you guys are always in emotional confusion. Decision making is a task for you. आपके लिए लाइफ में डिसीजंस लेना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिसाइड करना कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो आप बहुत देर लगाते हो डिसीजन मेकिंग में, या फिर आप गिव अप ही कर देते हो और जैसा बाकी लोग आपके आसपास कह रहे हैं आप वैसे चल पड़ते हो। दोनों ही चीज़ें खराब हैं, ठीक है। टैलेंटेड बहुत होते हो आप लोग, क्रिएटिव, एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल, इमेजिनेशन तो अलग लेवल की, पर उसको यूज़ कैसे करूँ मैं, उसको सामने कैसे लेकर आऊँ, उसमें आप थोड़ा डर जाते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको बहुत बॉदर करती है कि लोग क्या कहेंगे, तो यूजुअली आप काफ़ी जगह पे आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग चलते हो रादर देन अपनी इंडिविजुअलिटी निकालने के, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक चीज़, इन डिसीजन मेकिंग यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर इंट्यूशन, बिकॉज योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग इज वेरी स्ट्रांग। जो पहली चीज़ माइंड में आती है ना वो कर डालो, बिकॉज दैट इज योर गट फीलिंग, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, डोंट एनालाइज ओवर इट टू मच, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद समथिंग क्रिएटिव। ओके, जितना आप क्रिएटिव हॉबीज में जाओगे उतना आपका सबकॉन्शियस और एक्टिव होगा, उतना आपको इंट्यूशन और बढ़ेगी, उतना आपकी डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, ट्राई टू बी ओरिजिनल, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव ओरिजिनलिटी इन यू, बस थोड़ी दबी हुई है। ट्राई टू बी ओरिजिनल, ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड, उससे आपकी मेंटल क्लैरिटी काफ़ी बढ़ेगी, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन गेनिंग मोर क्लैरिटी इन लाइफ। बहुत कंफ्यूज स्टेट में हमेशा आप नहीं रहेंगे, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, इट विल स्लोली मेलो डाउन, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट बिकॉज इट इज़ अ कार्मिक डेट, यू हैव अ लेसन टू लर्न। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर 21 पे, तो यू डू वॉच माई वीडियो ऑन कार्मिक नंबर्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन 21 एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट नंबर 30। अगर आप किसी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप या तो आप बहुत ज़्यादा ही स्कैटर्ड हो, या तो आप कोई माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हो अपने टैलेंट्स को यूज़ करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्कैटर्ड वाले जोन में हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में क्या करो, कहाँ जाओ, तो पहले तो अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड बंद करो और शुक्राना करना शुरू करो, थैंक यू करना शुरू करो, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, अपने थॉट्स को अब एक्शन में डालना शुरू कर दो, जो पहली चीज़ मिलती है उसमें कूद जाओ, ठीक है। एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन थिंग, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम ऑल्सो, बट उतना ही जितना हैंडल कर सकते हो, जितनी मल्टीटास्किंग हैंडल कर सकते हो उतना ही हाथ फैलाने हैं। सेकेंडली, अगर आप सॉर्टेड वाली साइड में कि आप अच्छे स्किल्स यूज़ कर रहे हो, उसमें भी 30s हैव एन एटीट्यूड कि हाँ मुझे तो सब पता है, मुझे मत बताओ, मुझे तो सब आता है, मेरे को मत समझाओ, मैं तो अपने तरीके से चलूँगा। थोड़ा सा कभी कभी दूसरों को भी सुननी चाहिए। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा दूसरों की भी सुनो, बी ओपन टू ओपिनियंस एंड बी ओपन टू न्यू नॉलेज ऑल्सो। आई नो आपके पास बहुत है, बट दूसरे के पास भी थोड़ी बहुत तो होगी, है ना, कभी कभी ले लेनी चाहिए एडवाइस। एंड लास्टली, ट्राई टू बी मोर सोबर, डोंट बोस्ट अ लॉट। सबको आपका सक्सेस दिख जाएगा, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने तक रखो उसको। वो कहते हैं ना, लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द नॉइज, दैट्स व्हाट।
So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best. Bye bye.